नमस्कार, मैं शाहाना मलिक। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। खबर हरिद्वार से सामने आई है, जहां रेडी पटरी के लघु व्यापारियों की 5 सूत्रीय मांगों के साथ फेरी समिति की बैठक का आयोजन किए जाने को लेकर लघु व्यापार एसओ के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में फेरी समिति के सदस्यों व रेडी पटरी के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ नगर निगम पहुंचकर मुख्य नगर आयुक्त वरुण चौधरी से प्रतिनिधि मंडल के रूप में गहन से परिचर्चा कर रेडी पटरी के लघु व्यापारियों की 5 सूत्रीय मांगों को दोहराया गया। इस अवसर पर लघु व्यापारी एसओ के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि लगभग 1 वर्ष से नगर निगम प्रशासन द्वारा फेरी समिति की बैठक का आयोजन नहीं किया गया है, जिसके कारण रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को केंद्रीय और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ संरक्षण नहीं मिल पा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट को। इस अवसर पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा, लगभग 1 वर्ष से नगर निगम प्रशासन द्वारा फेरी समिति की बैठक का आयोजन नहीं किया गया है, जिसके कारण रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ संरक्षण नहीं मिल पा रहा है, जो न्याय संगत सही नहीं है। उन्होंने कहा, नगर निगम प्रशासन द्वारा प्रस्तावित 12 वेंडिंग जोन बनाए गए हैं, जिसमें 2000 रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को स्वरोजगार के अवसर के साथ व्यवस्थित व स्थापित किया जाना है। शहरी समृद्धि के तहत हरिद्वार कॉरिडोर स्मार्ट योजना में भी रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को उचित स्थान देकर नए वेंडिंग जोन बनाए जाने की प्रस्ताव फेरी समिति की बैठक के माध्यम से शासन प्रशासन को दिया जाना न्याय संगत है। फेरी समिति के सदस्यों सहित रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों संगठनों के प्रतिनिधियों को आश्वासित करते हुए मुख्य नगर आयुक्त वरुण चौधरी ने कहा, 1 सप्ताह के भीतर फेरी समिति की बैठक आयोजित कर उत्तराखंड शासन नगरीय फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार सरकार के निर्देशन में रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को मुख्य धारा में लाने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि नगर निगम में पंजीकृत रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स को प्राथमिकता के आधार पर आगामी प्रस्तावित वेंडिंग जोन में व्यवस्थित व स्थापित किए जाने की कार्रवाई को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। मुख्य नगर आयुक्त वरुण चौधरी से प्रतिनिधि मंडल के रूप में भेंट वार्ता करते फेरी समिति के अध्यक्ष राजकुमार, कमल सिंह, सुमन गुप्ता, आशा देवी, मान तोमर, तस्लीम अहमद, सुशांत कुमार, धर्मपाल, आजम अंसारी, नईम सलमानी, श्रीमती पूनम माखन, कामिनी मिश्रा, नम्रता सरकार, सीमा, मधु, पुष्पा देवी, सुनीता चौहान, मंजू पाल आज प्रमुख रूप से शामिल रहे। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। कि काफ़ी समय से टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक नहीं हो रही, और टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक ना होने के कारण जो है, जो राज्य की फेरी नीति नियमावली है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो रही है, क्रियान्वयन नहीं हो रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि निकाय चुनाव भी सर पे हैं, कभी भी निकाय चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं। तो हमने आज नगर आयुक्त महोदय से आग्रह किया है, तमाम हम टीवीसी मेंबर और हमारे संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पर सम्मिलित थे, हमने उनसे आग्रह किया है कि टीवीसी की बैठक जल्दी से जल्दी आयोजित की जाए। उन्होंने कहा है कि इसी सप्ताह में कोई भी दिन मुकर्रर करके टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक होगी। टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक में आप देखेंगे कि जो हमारे अभी 3 बेंडिंग जोन विकसित हुए हैं, उन 3 बेंडिंग जोन में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, और 12 बेंडिंग जोन बनने हैं। तो हमने ये भी आग्रह किया है कि जो 9 वेंडिंग जोन क्षेत्र हैं उसमें भी बोर्ड लगने चाहिए, और जो वेंडिंग जोन क्षेत्र हैं उनमें भी बोर्ड लगने चाहिए। और रही किसी प्रकार की टीवीसी में के चुनाव की प्रक्रिया से हम कब करें कि चुनाव प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए? चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, लेकिन नगर निगम हरिद्वार के द्वारा निरंतर ये प्रयास रहता है कि जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं, जो चिन्हित और पंजीकृत वेंडर्स हैं, उनको हम जो हमारे दायित्व के अंतर्गत सारी सुविधाएं वो हम प्रोवाइड कराएं, और ऐसे लोग जो हमारे यहाँ पंजीकृत नहीं हैं उन लोग को हम अपने निगम क्षेत्र में अलाउ नहीं करते हैं। इस प्रोसेस के चलते हुए काफ़ी सारे इश्यूज टाइम एंड अगेन आते रहते हैं। इन सारे इश्यूज को टेकअप करने के लिए हमने एक मीटिंग आयोजित करी है, जिसमें टाउन वेंडिंग कमेटी के सारे मेंबर्स और जो हमारे वेंडिंग कमेटी के जितने सदस्य हैं उन सभी लोगों के साथ बैठ के जितने मुद्दे हैं उन पे विचार विमर्श किया जाएगा, और जो लोकल इश्यूज हैं उनका लोकल स्तर पर निस्तारण किया जाएगा, और जो पॉलिसी इश्यूज हैं उसके लिए उच्च स्तर से निर्देश दिए जाएंगे। ठीक है सर।